नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यूपी की राजनीति एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है और इसके केंद्र बिंदु बने हैं जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एक बार फिर राजा भैया बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इन खबरों का आधार बना है यूपी के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का राजा भैया के मिलने उनके आवास पर पहुंचना, जहां दोनों नेताओं में काफी देर तक मंत्रणा होती रही। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सवाल उठने लगे हैं कि राजा भैया 2022 विधानसभा से पहले अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार उस समय गर्म हो गया जब अचानक योगी के मंत्री मोती सिंह बाहुबली नेता राजा भैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मोती सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो सीएम योगी के भी करीबी हैं। ऐसे में जब मंत्री मोती सिंह राजा भैया से मिलने प्रतापगढ़ की बेती कोठी पर पहुंचे तो प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा। मुलाकात के दौरान दोनों दिग्गज नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक राजनीतिक चर्चा होती रही। इस मुलाकात से अटकलों का दौर शुरू हो गया क्योंकि मंत्री मोती सिंह और राजा भैया की यह पहली मुलाकात थी। सूत्रों की माने तो आने वाले पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा के चुनावों को लेकर दोनों में चर्चा हुई है और बीजेपी हाईकमान चाहता है कि आने वाले चुनाव में राजा भैया अलग न लड़कर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े ताकि सवर्ण वोटों के बंटवारे को रोका जा सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है और कई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की हार जीत में 1000-2000 मतों से भी कम का अंतर होता है। ऐसे में अगर राजा भैया बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि राजा भैया प्रदेश में एक मजबूत सवर्ण नेता के रूप में उभरे हैं और कई क्षेत्रों में राजा भैया की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अब बीजेपी ने राजा भैया को अपने पाले में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल का गठन कर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उस समय भी बीजेपी ने राजा की पार्टी से गठबंधन की कोशिशें की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। वहीं कम तैयारियों के चलते राजा भैया की पार्टी को भी खास सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में एक बार फिर राजा भैया और मंत्री मोती सिंह की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मुलाकात के मायने क्या सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।